की नमाज को देखो मेरे भाइयों, पहले दिन अल्लाह के नबी ने तरावी पढ़ाई तो थोड़े से साहबा आए, दूसरे दिन आपने तरावी पढ़ाई तो आधी मस्जिद भर गई, तीसरे दिन आपने तरावी की नमाज पढ़ाई तो पूरी मस्जिद भर गई, चौथी रात आप नहीं आए, जब फजर की नमाज में आप आए आपने फरमाया मैं जानबूझ करके नहीं आया, ऐ मेरे साहबा इस नमाज को लेकर के तुम्हारा जज्बा मैंने देखा, तुम्हारा शौक मैंने देखा, खशीत अन तुफरज़ अलैकुम, मैं डर गया कि कहीं तरावी की नमाज तुम्हारे लिए फर्ज न हो जाए। उस नबी ने चौथे दिन तरावी की नमाज नहीं पढ़ाई ताकि तरावी की नमाज फर्ज न हो जाए। मेरे भाइयों वो नबी हमसे इतनी मोहब्बत, हमारी आसानी चाहते थे वो नबी। मेराज के सफर में आप गए, 50 टाइम की नमाज आप वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना आपको क्या हुक्म मिला अल्लाह ताला की तरफ से? कहा कि 50 टाइम की नमाज में। कहा कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, मैंने बनी इसराइल को आजमाया है, मैंने तजर्बा किया है, बनी इसराइल को मैंने बहुत आजमाया है, आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाइए अपने रब से कम करवाइए। अगर अल्लाह के रसूल को खुद पढ़ना होता 50 पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अपनी उम्मत की आसानी के लिए आप गए और 50 में 10 कम करवा के 40 लेके आए। हजरत मूसा ने कहा 40 भी नहीं पढ़ पाएगी, वापस जाइए। आप फिर गए, 40 में से 10 और कम करवा के लाए, 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, 20 से 10 हो गई, 10 से 5 हो गई। 5 टाइम की नमाज भी जब अल्लाह के नबी लेकर के आए, हजरत मूसा ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। और वाकई 5 टाइम की नमाज भी आज नहीं पढ़ पा रहे। बड़े कारोबारी हैं हम, बड़े बिजनेसमैन हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है मगर हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। रात को 2-2 बजे तक हमारे नौजवान मोबाइल पे लगे हुए हैं और फजर के टाइम 5 साढ़े 5 बजे जब फजर की अजान हो रही है और मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। 2 बजे तक 3 बजे तक रात में जागने वाला मुसलमान फजर की नमाज में सोया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम को कितना बेहतरीन तजर्बा था अपनी कौम का। उन्होंने कहा आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। माफ करना मेरे भाइयों, आपका बिजनेस और आपका कारोबार नमाज से बड़ा नहीं है। आप कारोबार भी कीजिए, आप बिजनेस भी कीजिए, लेकिन नमाज अपने टाइम पर पढ़िए। अल्लाह कुरान में कहता है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बयून अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मोमिन बंदे वो हैं, उनका कारोबार, उनका बिजनेस, उनकी तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं और नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ते हैं। यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो क़यामत के दिन से डरते हैं, वो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, वो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। नमाज के सिलसिले में आप कोई ढिलाई मत कीजिए मेरे भाई। सऊदी अरब का एक वाक़या एक आलिम ने लिखा वहां के कि एक मर्तबा मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था और मेरे साथ एक फौज का रिटायर कर्नल था जो पहले फौज में काम करता था, मेरे साथ वो बैठा। कहते मैंने फ्लाइट में सफर किया, फ्लाइट से हम लोग उतरे, एयरपोर्ट पर काफी देर तक हम बैठे थे, दूसरी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक बात नोटिस की कि थोड़ी थोड़ी देर पर वो इंसान किसी को फोन करता है और कहता है कि बेटा आपने नमाज पढ़ लिया। बार बार जोहर का टाइम आया, बेटे से पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। असर का टाइम आया, बेटा पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। मैंने पूछा ये किससे आप बार बार पूछ रहे हैं? फौज का रिटायर कर्नल था सऊदी अरब का। उसने उस मौलाना को जवाब दिया कि हाँ ये मैं अपने बेटे को कॉल करता हूँ और मैं हर नमाज के टाइम मेरा मामूल है अपने बेटे को कॉल करके पूछता हूँ कि तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। तरबियत इसको कहते हैं। अपने बच्चों को अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, उनके घर बना देना, उनके लिए LIC ले लेना, उनके लिए बैंक बैलेंस बना देना। माफ करना, तरबियत यही नहीं है। तरबियत ये भी है कि आप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करें, अपने बच्चों की नमाज की फिक्र। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो।